हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का टारगेट एग्जाम तक के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आज की क्या ताज़ा बड़ी अपडेट है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे 69,000 जो अभ्यर्थी हैं कोर्ट जाने की तैयारी में। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो लगभग कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं, हज़ारों अभ्यर्थियों की संख्या ऐसी है जो कोर्ट जाने की तैयारी में, और 69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ तो नियुक्ति पत्र मिलना तय। जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के अगर इतने कट ऑफ पर आप आ रहे हैं तो आपको नियुक्ति पत्र मिलना तय है। और हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2021 की डेट घोषित होने के कागार पर हो चुकी है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित या उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित ताज़ा वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले मिलती रहे। आइए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे जो 69,000 शिक्षक भर्ती कोर्ट जाने की तैयारी में है। आखिर ऐसा क्या समस्या है, क्या रीजन है, क्या परेशानी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती एक बार फिर कोर्ट की शरण में, कोर्ट के दरबार में जाने को तैयार है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि 69,000 भर्ती प्रक्रिया से वंचित जो अभ्यर्थी हैं, भर्ती प्रक्रिया से वंचित अभ्यर्थियों ने घेरा निदेशालय। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से वंचित अभ्यर्थियों ने दोपहर नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर निशांतगंज बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया है। आखिर समस्या क्या थी, घेराव किए हैं? दोस्तों, बात यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो त्रुटि सुधार संशोधन को लेकर जो अपील की थी सरकार की तरफ से, इन लोगों ने अभी तक इन लोगों को मौका नहीं दिया गया है। ये लोग, इनकी मेरिट भी अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन मानवीय त्रुटि के कारण इन लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद बेसिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से अभी तक इन लोगों के फार्म त्रुटि सुधार संशोधन को लेकर मौका नहीं दिया गया। इसी को देखते हुए ये लोग प्रदर्शन करने के लिए तैयार थे। प्रदर्शन और अपनी मांगों को लेकर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि मेरी मांगों को लेकर बेसिक शिक्षा निदेशालय के अधिकारी किसी चीज़ पर बोलने को तैयार नहीं है, इसके बाद अभ्यर्थी निदेशालय के निदेशक से वार्ता करने की मांग करते रहे, लेकिन अंत में उनको वहाँ से हटा दिया गया। अंत में अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच किए, लेकिन वहां से लाठीचार्ज के कारण वहां से उनको भगा दिया गया। अब अभ्यर्थियों ने यह मांग की है, अभ्यर्थी लगातार एक गुट बना रहे हैं। जिन लोगों को नियुक्ति पत्र या मानवीय त्रुटि सुधार के कारण इन लोगों को नहीं शामिल किया जा रहा, अब एक बार ये अभ्यर्थी कोर्ट जाने की तैयारी में हैं, क्योंकि 6,000 सीटें बची हैं। अब इन लोगों के पास अंतिम मौका है, लेकिन सरकार की तरफ से, बेसिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से इन लोगों के लिए कोई भी मांग स्वीकार नहीं की जा रही है। ऐसे अभ्यर्थी जब नियुक्ति पत्र के कागार पर हैं, लेकिन इनका कहना है कि बहुत से अभ्यर्थियों को दूसरा मौका देते हुए नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है, लेकिन मूल प्रमाण पत्र के आधार पर मौका देने की मांग कर रहे हैं। यानी कुछ जो फार्म त्रुटि में गलतियां हुई हैं, कुछ जिसके कारण ये लोग नियुक्ति पत्र पाने से बाहर हो चुके, इन लोगों का कहना है कि मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर मौका देने की मांग किया जाए। इसके अलावा हम दोस्तों बात करेंगे, अगर इतना है कट ऑफ, तो जनरल की, ओबीसी की, एससी कैटेगरी की अगर इतने कट ऑफ पर आ रहे हैं तो आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलना तय है। जैसा कि दोस्तों जान रहे हैं कि 67,867 पदों पर भर्ती प्रक्रिया हुई थी, यानी 67,867 पदों पर जो है कट ऑफ मेरिट जारी हुई थी। इन्हीं पर फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग हुई थी। लेकिन अब जबकि थर्ड काउंसलिंग होने के कागार पर है, और इसमें ऐसा माना जा रहा है कि थर्ड काउंसलिंग जो हो रही है, इसमें सीटों की संख्या है 4,631 प्लस जो एससी कैटेगरी की सीटें वैकेंट रह गई हैं, यानी खाली रह गई हैं, उनकी संख्या 1,133। यानी इसको मिलाकर एक एवरेज में 6,000 के आसपास समथिंग ऐसी सीटें बन रही हैं। अब इन्हीं पदों पर भर्ती प्रक्रिया होनी है। अब देखने वाली बात यह है कि जियो जारी होने के बाद, सीटों की संख्या कितनी होगी, किस कैटेगरी में क्या कितनी सीटें जाएंगी। आप लोग तो जान ही रहे हैं कि जो कट ऑफ मेरिट बनेगी पूरी स्टेट वाइज, यानी कट ऑफ मेरिट बनेगी, एक रैंक से लेकर 6,000 रैंक तक आने वाले अभ्यर्थियों को ले लिया जाएगा, बाकी उनसे वंचित हो जाएंगे। अब जो एक अनुमान आंकड़े जारी हो रहे हैं प्रतिदिन यूट्यूब चैनल पर, इतने कट ऑफ पर अगर हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, वो उनका कट ऑफ है, उनका सर्वे है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक अभी तक जितने भी कट ऑफ जारी हुए हैं पिछली 2 काउंसलिंग में, आप लोग देख लीजिए, यानी पिछली जो 2 काउंसलिंग है आप लोग देख सकते हैं कि कट ऑफ जो अब चैनल वाले जारी किए थे,
उनसे काफ़ी अलग कट ऑफ निकल के आया, काफ़ी अंतर आया कट ऑफ में। सीटें भी बहुत थी, अभ्यर्थी भी, सीटें कम थी लेकिन अभ्यर्थी भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कट ऑफ बहुत नीचे आई। तो एक अनुमान के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि जो जनरल की कट ऑफ जाएगी, क्योंकि ऐसे ही आंकड़े पिछली बार अभ्यर्थी कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि कट ऑफ इतनी लो जाएगी। इस बार भी ऐसा ही कुछ शायद देखने को मिल जाए या कुछ चमत्कार हो जाए। जैसा कि दोस्तों जान रहे हैं कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी काउंसलिंग में 66.71 गई थी, यानी 66.71 जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी। अब जो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चैनल वाले बता रहे हैं कि 66.5 तक इनकी कट ऑफ आने की उम्मीद। हाँ यार दोस्तों, सही है कि इतने सीटों पर एक अंक से ज़्यादा कट ऑफ आने की उम्मीद कम है, लेकिन अभी तक दोस्तों बात यह है कि इसमें कितने लोग कहीं न कहीं नियुक्ति पत्र पा चुके हैं, अन्य स्टेट में जो परीक्षा दिए थे या कहीं और पर रिजल्ट घोषित हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कई बोर्डों के द्वारा लगातार इंटरव्यू परीक्षाएं परीक्षाएं घोषित भी हुई, रिजल्ट भी घोषित हुआ। उनमें कितने लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, कितने लोग एक जगह से काउंसलिंग पत्र लेकर फिर मन अपना बदल चुके हैं, वहीं पर करेंगे। ऐसे बहुत से रीजन हैं कि कट ऑफ मेरिट थोड़ी सी शायद लो जाने की संभावना है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 66.71 गई थी या 66.5 या 66 के आने या इसमें 66 के आने के आसार रहेंगे। आप इसमें 0.5 प्लस और माइनस मान सकते हैं, यानी जो कट ऑफ रहने की उम्मीद है 66.5 से और प्लस माइनस 1 आप इसमें मान सकते हैं कि इतनी कट ऑफ लो, ज़्यादा तो नहीं जाएगी लेकिन इतनी कट ऑफ लो जाने की उम्मीद है। 66 तक या 65.5 तक कट ऑफ आ जाने की पूरी उम्मीद रहेगी। आप लोग एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको मजाक लगेगा, लेकिन एक अनुमान है या हो सकता है कि कट ऑफ इसमें भी आ जाए। यहाँ तक 65.5 से 66.5 के बीच में कट ऑफ रहने की उम्मीद रहेगी। इसके अलावा अगर हम जनरल कैटेगरी की बात, ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों पिछली बार जो कट ऑफ रही थी उनकी, सॉरी दोस्तों मैंने जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गलत बता दिया। जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 67.1 गई थी, 67.1 गई थी। मैंने ओबीसी का बता दिया गलती से, लेकिन जो इनकी कट ऑफ रहने की उम्मीद है, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो गई थी पिछली बार 67.1 गई थी, और जो इस बार कट ऑफ जाने की उम्मीद रहेगी इन लोगों की, माना जा रहा है कि 66 के आसपास या 65.5 के आसपास कट ऑफ रहने की उम्मीद रहेगी, यानी 67.1 कट ऑफ गई थी। हमारा अनुमान है कि 66 और 65.5 के बीच में इन लोगों की कट ऑफ रहने की, 65.5 के बीच में इन लोगों की कट ऑफ रहने की उम्मीद रहेगी। अगर वहीं ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो इन लोगों की कट ऑफ जो गई थी 66.71 गई थी। अगर इनकी कट ऑफ लो जाने की उम्मीद रहेगी तो 66.5 से लेकर 66 के आसपास या 66 से 0.3 प्लस माइनस आप मान सकते हैं, यानी 65.7 तक इन लोगों की कट ऑफ जाने की उम्मीद रहेगी। ये है जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी की बता चुका हूँ। मैंने गलती से जनरल कैटेगरी को ओबीसी कैटेगरी को बता दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे दोस्तों एससी कैटेगरी की, आप जान रहे हैं कि सीटें काफ़ी खाली गई हैं। एससी कैटेगरी की जो सीटें हैं 1133 सीटें खाली, इस पर इन लोगों को पूरा होना तय है। अब इनमें जो इन लोगों की कट ऑफ है कि यह माना जा रहा है कि 59.5 से लेकर 58.5 तक इन लोगों की कैटेगरी सीटें, यहाँ तक इन लोगों की काउंसलिंग होनी तय है, यहाँ तक इन लोगों को नियुक्ति पत्र मिलना तय है। लेकिन जो 59.5 तक है वो अपने आप को सेफ जोन में माने, यानी 100% ये लोग सेफ जोन में हैं। 58.5 तक कट ऑफ आने की उम्मीद रहेगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले मिलती रहे। और बात करेंगे टीजीटी परीक्षा की, डेट घोषित हो चुकी है। जैसा कि दोस्तों माना जा रहा है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा सितंबर माह में कराए जाने की मांग की है अभ्यर्थियों ने। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से टीजीटी पीजीटी जो 2021 की परीक्षा है और 2021 की परीक्षाएँ अगस्त में कराए जाने की मांग है, क्योंकि जुलाई से लेकर बहुत परीक्षाएँ होने की, अभी परीक्षाएँ लगातार शेड्यूल बन रहा है। अभी तक जो ऐसा देखा जा रहा है कि कोरोना महामारी के बाद अब परीक्षाएं धीरे धीरे अपनी पटरी पर आती दिख रही हैं। 2 महीने अंतराल के बाद प्रतियोगी जो मोर्चा के अध्यक्ष थे विक्की खान और अनिल उपाध्याय ने उप मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं अगस्त माह में कराई जाएं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों के पास उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधित ताज़ा वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले मिलती रहे।